भोपाल में उमंग सिंघार का विधानसभा में कैलाश विजयवर्गीय पर आरोप। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर युवाओं को कॉकरोच बोलने का आरोप और एमपी विधानसभा में कॉकरोच बोलने का कैलाश विजयवर्गीय पर आरोप लगा है। साथ ही विजयवर्गीय ने उमंग सिंघार के आरोपों को झूठा बताया। विधानसभा अध्यक्ष तोमर बोले, रिकॉर्ड देखा, ऐसा कुछ नहीं कहा। तो युवाओं को कॉकरोच बोलने का आरोप कैलाश विजयवर्गीय पर लगा है। विधानसभा अध्यक्ष तोमर बोले, रिकॉर्ड देखा, ऐसा कुछ नहीं कहा। तो एमपी में विधानसभा कॉकरोच बोलने का कैलाश विजयवर्गीय पर आरोप लगा है। उमंग सिंघार लाखों की संख्या में छात्र जो नीट की परीक्षा से पीड़ित थे, उन्होंने दिल्ली में आंदोलन किया, लगातार आंदोलन किया, लेकिन उनकी अनदेखी की गई। और आज प्रधानमंत्री जी को रिक्वेस्ट करने के बाद भी उस रिक्वेस्ट को सुना नहीं गया। राहुल गांधी आदरणीय प्रधानमंत्री के घर के बाहर धरना देना प्रारंभ कर दिया। ये विधानसभा क्या करेगी? ये विधानसभा का सब्जेक्ट जा रहा है। आप भी काकरोच। पहली बात तो ये राज्य से संबंधित कोई विषय नहीं, पहली बात। और अब उसके बाद कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं अपनी दुकान सजाने के लिए। सिर्फ अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार और मोदी जी के विरोधी हैं। वो संगठित होकर देश में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। छात्रों को कोई आपत्ति नहीं है, इन लोगों को आपत्ति है, देश भर में नाटक कर रहे हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर युवाओं को कॉकरोच बोलने का आरोप। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। एमपी विधानसभा में कॉकरोच बोलने का कैलाश विजयवर्गीय पर आरोप लगा है। विजयवर्गीय ने उमंग सिंघार के आरोपों को झूठा बताया। विधानसभा अध्यक्ष तोमर बोले, रिकॉर्ड देखा, ऐसा कुछ नहीं कहा। तो एमपी और जब भारत के मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी करी थी काकरोच को लेके, युवाओं को लेके, पूरे देश के अंदर एक आक्रोश हुआ था कि गलत टिप्पणी है। अगर कैलाश विजयवर्गीय अगर सदन के अंदर काकरोच शब्द यूज करते, तो काकरोच के पीछे पड़ गए और देश में अस्थिरता की बात करते, तो सीधे सीधे देश और प्रदेश के युवाओं पे आप अस्थिरता का आरोप लगा रहे हो, राष्ट्रद्रोह का आरोप है। इसका मतलब अगर आप काकरोच कह रहे हो तो इन युवाओं के लिए कह रहे हो, किन के लिए कह रहे हो? मैं समझता हूं कि ये सीधे सीधे प्रदेश के युवाओं का अपमान है और कैलाश जी को इसकी माफी मांगना चाहिए। मैंने विद्यार्थियों को, आंदोलनकारियों को कीड़ा कहा, बाहर बोला था, उसका जवाब तो मैं बाहर दे देता, पर सदन के अंदर बोलकर एक जवाबदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस प्रकार का आरोप लगाना और मेरे ऐसे संसदीय कार्य के ऊपर मुझे बहुत असहनीय लगा।